यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के दास रेवरेंड डॉक्टर वेस्ली एल ड्यूएल की किताब को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और जिनका एक चैप्टर आज आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। आशा रखती हूँ कि सुनने के द्वारा आप आशीषित हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है प्रार्थना आपको कहीं पर भी प्रवेश दिला सकती है। प्रार्थना आपको तुरंत किसी भी घर, अस्पताल, सरकारी दफ्तर या कोई भी अदालत जो दुनिया के किसी भी कोने में हो प्रवेश दिला सकती है। प्रार्थना को कोई भी दूरी कहीं पे भी पहुंचने और छूने से रोक नहीं सकती। ना कोई दीवार, इवन के नो एंट्री का सूचक चिन्ह भी आपको प्रार्थना के द्वारा किसी भी जगह जाने से नहीं रोक सकता। प्रार्थना के द्वारा आप और मैं अपने प्रियजन या किसी मित्र के मुसीबत के समय या जब उनका कोई ऑपरेशन चल रहा होता है तब भी आप और मैं प्रार्थना के द्वारा सर्जरी कर रहे उस सर्जन के हाथों को स्टेडी कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आपकी अनदेखी हाजिरी से आप अपने प्रियजन और मित्र के साथ ऑपरेशन के पूरे समय दरमियान साथ रह पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा में हाजिर रहना। नए नियम में पौलुस, जिनको अपोस्टल ऑफ प्रेयर भी कहा जाता है, वे अपने लिए और कलीसियाओं के लिए कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करते हुए पाए गए हैं। वास्तव में उनकी प्रार्थनाएं बहुत ही सच्ची थी, जो ये बयां करती है कि शारीरिक रूप से भले उनसे दूर हो, लेकिन आत्मा में प्रार्थना के द्वारा वे उन कलीसिया के लोगों के साथ होते थे। कुरिन्थियों को पत्र लिखते समय पौलुस ने लिखा है, जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो। पौलुस ये बातें बताते हुए हिचकिचाए नहीं कि उनकी आत्मा प्रार्थना के द्वारा उनके बीच में मौजूद थी। जब वे लोग चर्च डिसिप्लिन के केस को हैंडल कर रहे थे। दूसरे शब्दों में कहे तो पौलुस ने कुरिन्थियों के साथ स्पिरिचुअल कांटेक्ट बनाए रखा था, वो भी प्रार्थना के द्वारा। पौलुस ने ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स को कुलुसियों की पत्री में भी लिखा हुआ है। मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। ये कलीसिया पौलुस के प्रार्थनाओं में हमेशा ही रहती थी, ऐसे जैसे वे उनके साथ ही रहते हो। जबकि सच्चाई ये है कि पौलुस ने कभी भी कुलुसियों की विजिट नहीं की थी। पौलुस उन पर
बहुत प्रेम रखते थे, इसलिए प्रार्थना के द्वारा उनके साथ हमेशा रहते थे। ये एक स्पिरिचुअल फैक्ट भी है। आज के समय में देखा जाए तो प्रार्थना के द्वारा इतनी गहराई सामान्य तरीके से नहीं दिखती, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ वैसी नज़दीकियाँ बनाए रखें तो ये बिल्कुल संभव है। आगे का पॉइंट है, अपनी प्रार्थना उपस्थिति को विकसाए। परमेश्वर के दास अपने जीवन के कुछ अनुभव भी लिखते हैं। 20 बरस से जब भी मैं अपने कॉलेज से या किसी मिशनरी डेप्यूटेशन से या फिर इंडिया से थोड़े दिन की छुट्टी लेकर घर आता हूँ, हम हमेशा फैमिली प्रेयर में बैठते हैं और मेरी माँ आंसुओं के साथ मिशन फील्ड्स, स्पेशली चाइना और इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक तरीके से मेरी सुरक्षा करता है और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मेरी माँ आत्मा में प्रार्थना के द्वारा हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। जब मैं इंडिया में सेवकाई कर रहा था, तब एक दिन परमेश्वर ने एकदम से मेरी माँ को प्रार्थना में बैठने को बोला। उस समय मैं एक खतरे का सामना कर रहा था। हालांकि मेरी माँ को उस बारे में कुछ पता भी नहीं था कि मैं मुसीबत में हूँ। मेरी माँ एक सच्ची प्रार्थना योद्धा थी जो दिन के कई घंटे प्रार्थना में बिताती थी और पवित्र आत्मा का अनुभव करती थी। परमेश्वर की सेवा करते समय आपको बहुत ऐसी महान अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो एक विश्वासी जीवन का परिणाम है। प्रार्थना के द्वारा आप न्याय मंदिर में प्रवेश करके जज के कंधे पे हाथ रख सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा आप किसी भी क्रिमिनल या टेररिस्ट जो दुनिया के किसी भी कोने में हो अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। इवन के आप प्रार्थना के द्वारा किसी भी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे भी हाथ रख सकते हैं। लेकिन ये सब आप सिर्फ आधे मिनट की प्रार्थना जो महीने में एक बार किसी के लिए करते हैं उससे नहीं हो पाता। आपका हृदय यीशु के हृदय के जैसे हमेशा प्रार्थना करते रहना जरूरी है और आपको डे बाय डे पवित्र आत्मा के प्रेम से बहना भी जरूरी है। अगर आपकी प्रार्थना कांस्टेंट है, अगर आप आत्मा में जी रहे हैं और आत्मा में प्रार्थना भी करते हैं, तो आप परमेश्वर की आशीषों को इस जीवन में जरूर पाएंगे। परमेश्वर आपको ये सारी बातें समझने की आशीष दे। फिर से आपके साथ नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर
एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।